हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हारमनी। हारमनी जैसे कि आपको इस पिक्चर में ही दिख रहा है, टू हैव बैलेंस। ठीक है। हारमनी मीन्स सामंजस्य। चाहे ये हारमनी हमारी फैमिली में भी हो सकती है, दोस्तों के साथ भी। इसमें मेनली यही बोला जाता है कि जब दो लोगों की या दो से ज़्यादा लोगों की किसी एक ही वस्तु के लिए या किसी इशू के लिए या पॉइंट के लिए सहमति हो जाती है तो उसको हारमनी कहा जाता है। जैसे राम बोलता है कि चोरी करना गलत बात है और श्याम भी जो है उस बात से एग्री हो जाता है दैट चोरी करना बुरी बात है, तो ये हारमनी है। हारमनी स्टेट ऑफ एग्रीमेंट और स्टेट ऑफ एग्रीनेस। इट इज़ अ सिचुएशन टू बी टुगेदर ऑन सेम थिंग। ठीक है, एक ही बात पे जो है दोनों की सहमति, जिसे मैंने आपको एग्जाम्पल में अभी बताया। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ हारमनी की। तो हारमनी मेनली 4 टाइप्स की होती है। हारमनी विद वन सेल्फ, हारमनी विद फैमिली, हारमनी विद सोसाइटी एंड हारमनी विद नेचर। वन बाई वन करके अगर डिस्कस करें तो हारमनी विद वन सेल्फ, टू हैव टुगेदरनेस विद वंस माइंड एंड फिजिक। एक पर्सन के मन और उसके शरीर का जो तालमेल होता है, ठीक है, उस दोनों में किसी एक ही बात के लिए सामंजस्य होना, सहमति होना, एग्रीनेंस होना ही हारमनी विद वन सेल्फ है। जैसे कोई पर्सन है, उसका शरीर बोलता है कि मैंने चटपटा खाना खाना है और उसका माइंड भी बोल रहा है कि हाँ चटपटा खा लो, वो आपके लिए ठीक है। तो क्या है, दोनों ही बातों पे जो है सहमति होगी, माइंड की भी और फिजिक की भी। कोई पर्सन है वो बोलता है कि मुझे सात्विक भोजन खाना है, ठीक है, शाकाहार मुझे करना है, और उसका माइंड भी यही बोलता है कि जो शाकाहार है वही आपके लिए सही है। तो देखो सेम पॉइंट पे माइंड और फिजिक दोनों की सहमति है। तो इस एग्जाम्पल को हम बोलेंगे हारमनी विद वन सेल्फ। बात करते हैं हारमनी विद फैमिली की। It means to have same opinions among family members। जैसे कि पेरेंट्स और बच्चा जो है किसी एक बात के लिए सहमत हो जाता है। जैसे हमने घूमने जाना है, बच्चा बोलता है मैंने घूमने जाना है, पेरेंट्स भी बोलते हैं हाँ हमने घूमने जाना है, और किसी सेम जगह पे किसी सेम लोकेशन पे वो घूमने के लिए एग्री हो जाते हैं। सो ये हो गया हारमनी विद फैमिली। Harmony with society, it means to have agreement with society's point of view। सोसाइटी जो चाहती है कि हमारे इन कस्टम्स को फॉलो किया जाए और कोई पर्सन कस्टम्स के अकॉर्डिंग फॉलो करता है, हर चीज़ को उनके कस्टम्स के अकॉर्डिंग चलता है। सो उस व्यक्ति और समाज के बीच में जो है यहाँ पे एग्रीनेस हो जाती है, सामंजस्य बैठ जाता है। तो यही सिचुएशन है कि हारमनी विद सोसाइटी। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो किस तरह से लोग जो है वो अपनी हारमनी दिखा रहे हैं सोसाइटी के सिस्टम के लिए। बात करते हैं हारमनी विद नेचर। इट मीन्स टू हैव एग्रीनेस ऑन नेचुरल चेंजेस एंड रिक्वायरमेंट। जिस तरह से नेचर में जो चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग जब हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है, सो इट्स कॉल ह्यूमन बींग्स हारमनी विद द नेचर। जैसे कि गर्मियाँ आएंगी तो हम गर्मियों के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों के अकॉर्डिंग खुद को जो है अडॉप्ट कर लेते हैं साथ। तो ये हमारी जो है वातावरण के साथ, नेचर के साथ जो है वो हारमनी है, सामंजस्य है। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि हमें नेचर जो है इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, इतना अच्छा रहन सहन के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, देन वी शुड आल्सो हैव टू टेक केयर अबाउट दैट एनवायरनमेंट। हमें जो है एनवायरनमेंट की रक्षा करनी चाहिए, पौधों को लगाना चाहिए, और जितने भी हमारे जो सोर्सेज हैं नेचर के, नेचुरल सोर्सेज, उनका जो है अच्छे से यूज़ करना चाहिए। वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। आने वाले टाइम में जो वाटर है वो बहुत बड़ा इशू होने वाला है। सो हमें समझना चाहिए कि जल ही जीवन है। दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम शेप माई फ्यूचर टू ऑल ऑन एनवायरनमेंट in my topic harmony with nature. So thank you friends.